बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 20 जुलाई है। चल चाचा सैडते हो। कैमरे की आंख ने एक ऐसा नाकाबिले यकीन मंजर रिकॉर्ड किया जो किसी के गुमान में भी नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उसके अपने मुल्क में जब तस्वीर उतरवाने का मौका आए तो कंधे पर हाथ रखकर फ्रेम से बाहर निकाल दिया जाए। और ये काम स्पेन की फुटबॉल टीम ने किया। वही स्पेन जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ अर्सा पहले कहा था कि ये होपलेस हैं, इनके बारे में कोई अच्छा गुमान ना रखना, ये कुछ अच्छा नहीं कर सकते। स्पेन के हवाले से उनको गंदा कहा, उनको बुरा कहा और साथ में अपनी टीम को ये हिदायत दी कि ना तो मेरी इंतज़ामिया में से कोई स्पेन का दौरा करेगा, ना स्पेन से किसी को अपने यहाँ इन्वाइट करने की ज़रूरत है। और फिर पूरी दुनिया ने देखा, जो अभी आदादो शुमार आ रहे हैं यूएसए टुडे के मुताबिक, कम अज़ कम 1.5 अरब से 1 अरब 80 करोड़ लोगों ने ये मंज़र लाइव टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर देखा। और इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया जहां पर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहा है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो इस वक्त जो उसको आलमी रुसवाई का सामना है, जो उसकी जग हंसाई हुई है, उसके ऊपर बात कर रहा है। और फिर जो कुछ स्टेडियम में हुआ सो हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप स्टेडियम से बाहर निकला और हेलीकॉप्टर पर सवार होने से पहले उसने जो रिपोर्टर्स थे उनके साथ गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के दौरान जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसके कुछ ही वक्त के बाद मार्को रूबियो का एक बयान आता है। और वो बयान इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है डोनाल्ड ट्रंप के बयान से कि एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज हो गया है। आपको मालूम है कि मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं करता अपने चैनल पर, फुटबॉल के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं करता, लेकिन जब खेल में सियासत घुस आए और वो भी आलमी सियासत, तो फिर बात करना बनती है। और ये मामला जो है वो सिर्फ एक इवेंट या इस एक इंसिडेंट से मुतल्लिक नहीं है। जो स्पेन है या फिर पूरी दुनिया है, उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की पॉलिसी लेकर चल रहा है आपको मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप एक बदतमीज़ शख्स है, बेशर्म शख्स है। वो डिप्लोमेसी का पास नहीं रखता, वो सफारती ज़ाब्तों का ख्याल नहीं रखता, वो दुनिया भर के रहनुमाओं को बेइज्जत कर देता है। जो कुछ उसने आपको याद होगा कि ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में जब बुलाया गया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, जो यूक्रेन के सदर हैं, उनके साथ जो कुछ किया, जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, और फिर जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज़, उनके मुतल्लिक वो जिस किस्म के बयानात देते रहे, कायर स्टार्मर के मुतल्लिक, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक, फिर इमैनुअल मैक्रन के हवाले से जो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। और अभी लास्ट मंथ आपको याद होगा कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो मेरे साथ तस्वीर उतरवाने के लिए मर रही थी। और फिर एक डिप्लोमेटिक तनाज़ा इटली और अमेरिका के दरमियान पैदा हुआ। तो इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। मैं पूरी वीडियो प्ले नहीं कर सकूंगा, आपको मालूम है कि कॉपीराइट्स जो हैं ख़ास तौर पर जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं उनके मुतल्लिक बहुत सख्त होते हैं, लेकिन मैं उस स्पेसिफिक फुटेज के स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाऊंगा। और फिर ये भी हम बात करेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया, अल जज़ीरा से बीबीसी, इंडिपेंडेंट, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया में किसी भी आप ख़बर रसां इदारे की वेबसाइट खोल लें, आप उनका अखबार देख लें, आप उनके टेलीविज़न देख लें, आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर चले जाएं, एक ही बात हो रही है। और जो आदादो शुमार हैं, गालिबन शायद मैं आपको बता चुका कि कम अज़ कम 1.5 अरब से 1 अरब 80 करोड़ लोगों ने ये मंज़र जो है वो देखा है। और उसके बाद जिस तरीके से इसके ऊपर सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, जो तबसरे हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या, डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहा था, पॉलिटिको मैगजीन इसके हवाले से क्या लिख रहा है, अल जज़ीरा ने इसके हवाले से क्या लिखा है। पहले तो सबसे पहले आप ये मनाज़र देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है उस सेरेमनी के लिए आता है। और फीफा का जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। और उन दोनों के ऊपर बाकायदा जो है वो पूरा स्टेडियम जो है वो बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें, बूइंग साउंड्स जो हैं वो निकाल रहा था। और कोई अच्छा इस्तकबाल नहीं हुआ जब फील्ड में डोनाल्ड ट्रंप फीफा के प्रेसिडेंट के साथ पहुंचा और दोनों के साथ बड़ी भरपूर किस्म की नफ़रत का इजहार किया जो वहाँ पर लोग मौजूद थे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो स्पेन के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करता रहा, मैं वो गुफ्तगू भी आपको सुनवा देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ अर्सा पहले स्पेन के हवाले से क्या कहा था, बल्कि पहले आप ये गुफ्तगू सुन लें ताकि आपको ज़्यादा आप इसको इंजॉय करें जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। ये ज़रा सुने डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के हवाले से क्या कहा था।
I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. They're hopeless. दे आर होपलेस, वॉच देम रनिंग बैक। देखो कैसे दौड़ के आएंगे, इनके साथ तमाम ट्रेड ख़त्म कर दो, इनके साथ विजिट्स ख़त्म कर दो, ना मेरे पास से कोई इनके पास जाए, ना ये हमारे पास आए, और ये बुरे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। पेड्रो सांचेज के हवाले से, जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से जो कुछ कहता रहा डोनाल्ड ट्रंप, और उसका बदला स्पेन की टीम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप, जो अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इवेंट्स होता है, स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसको देखा जाता है वो फुटबॉल है। पूरी दुनिया में देखा जाता है, पाकिस्तान में भी, मैं भी देख रहा था, और स्पेन ने हैरानकुन तौर पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अर्जेंटीना इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद, मेसी जैसा लेजेंड होने के बावजूद, एक अटैक जो है वो ऑन टारगेट जो है वो नहीं कर सकी, और फिर पूरी दुनिया ने वो रिज़ल्ट देखा। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आया, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द होस्ट कंट्री, मेज़बान मुल्क का सदर होने के नाते उसको ट्रॉफ़ी भी देनी थी, उसको मेडल्स भी पहनाने थे, उसने जो है वो उसका हैंडशेक भी होना था तमाम खिलाड़ियों के साथ। तो बड़ा ही रूखा रूखा बिहेव किया स्पेन के खिलाड़ियों ने, और जब ट्रॉफ़ी उनको हैंड ओवर कर दी गई तो आपको मालूम है कि एक सेलिब्रेशन जो है वो की जाती है जब भी कोई बड़ी ट्रॉफ़ी कोई टीम जीतती है, और उस फ्रेम में साथ में आतिशबाजी होती है, म्यूज़िक होता है, नारे लग रहे होते हैं, और अमूमन इस मौके के ऊपर जो है वो टीम के अपने खिलाड़ी जो है वो मौजूद होते हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मशहूरी के लिए वहाँ पर वो चाहता था कि वो खड़ा हो, और जब वो सेलिब्रेट कर रहे हो तो फोरग्राउंड में, यानी कि पीछे स्पेन की टीम जो है वो सेलिब्रेट कर रही हो, और आगे डोनाल्ड ट्रंप अपना जो है वो बूथा लेकर खड़ा हो। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर खड़े होने की कोशिश की। जो स्पेनिश टीम के खिलाड़ी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर हाथ रखा और उनको पोलाइटली कहा कि आप यहाँ से ज़रा साइड पर हो जाएं ताकि हम अपना जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। और उसी दौरान जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बात को भांप लिया। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो रही है। वो डोनाल्ड ट्रंप के पास भागता भागता गया और उसने डोनाल्ड ट्रंप को पोलाइटली वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा ढीठ शख्स है कि वो फिर उस सेलिब्रेशन के दौरान एक कॉर्नर पर खड़ा हो गया और कैमरों को तरफ देखकर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैमरे उस टीम पर फोकस करने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप को फोकस करें और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी तस्वीर किसी तरीके से बन जाए। यानी इतनी बेबसी और लाचारगी का इजहार डोनाल्ड ट्रंप जितना जो जोकर के तौर पर, क्लाउन के तौर पर नज़र आया इस तमाम मंजरनामे में। लेकिन अब इसके हवाले से पूरी दुनिया में हेडलाइंस क्या हैं, बात क्या चल रही है। पॉलिटिको मैगजीन ने जो इसकी हेडलाइन लगाई है वो हेडलाइन बड़ी दिलचस्प है। द होपलेस बैड पीपल जस्ट वॉन डोनाल्ड ट्रंप्स वर्ल्ड कप। के जो डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड कप है, जो वो जिसकी मेज़बानी कर रहा था और ये चाहता था कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको भी अपने मशहूरी के लिए इस पूरे इवेंट को इस्तेमाल करे। जिनको होपलेस कहा गया था, जिनको बैड पीपल कहा गया था, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का वही वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये अल जज़ीरा मेरे सामने मौजूद है। इन्फेंटिनो जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं ट्राइज टू अशर ट्रंप अवे एज स्पेन लेफ्ट वर्ल्ड कप, के उसको साथ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बाजू पकड़कर वहाँ से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपने वो 90s की अर्ली 2000 की वो आपको शादियों की मूवियाँ याद होंगी कि जहाँ पर कोई भी बच्चा जो है वो फ्रेम में आने के लिए तमाम वक्त जो है वो कैमरे के लेंस के सामने मौजूद रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की हरकतें कर रहा था। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल है जो लिखा है पॉलिटिको ने, और पॉलिटिको ने इसके हवाले से क्या लिखा और इसका बैकग्राउंड समझना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर जाकर क्या बात की, वो मैं आपको सुनवाऊंगा भी। और उसके कुछ ही वक्त के बाद एक और बयान मार्को रूबियो का आ जाता है और आपस में किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ईरान के हवाले से जो बात की। लेकिन अभी गार्डियन जो है उसकी हेडलाइन मेरे सामने मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप एंड जानी इन्फेंटिनो बूड बिफोर यूएस प्रेसिडेंट अटेम्प्ट टू क्रैश Spain's celebrations. Trump mocked for lingering on stage during Spain's trophy celebrations. फिर रॉयटर्स लिख रहा है booze as Trump and Infantino enter the field for World Cup trophy ceremony. AP लिख रहा है Trump celebrates the World Cup as a victory as he presents trophy to the Spanish team. पॉलिटिको की, फिर वॉशिंगटन पोस्ट
वो इसके हवाले से लिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। लेकिन जो पॉलिटिको मैगजीन ने लिखा है, पॉलिटिको मैगजीन लिखता है कि नाउम्मीद बुरे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड कप जीत लिया। अमरीकी सदर ने मुसलसल स्पेन को निशाना बनाया, उसके फुटबॉल स्टार्स ने आखिरकार बाजी मार ली। और इसमें यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्जा हैं, स्ट्राइकर हैं स्पेन के, उन्होंने इस मैच से पहले एक इंटरव्यू दिया एक मैगज़ीन को, इग्लेसियास ने, बोर्जा इग्लेसियास। उन्होंने ये दावा, उन्होंने ज़ाहिर है कि इसके हवाले से गुफ्तगू की और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाएंगे, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता। और साथ में उसने ये भी कहा कि मैं हाथ जो है वो मिला लूँगा डोनाल्ड ट्रंप से, कहीं मुझे उठाकर जो है वो जेल में न डाल दिया जाए। और फिर उसने ये भी कहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि एक अच्छा मौका होगा, हम लोग बड़ी खुशी मना रहे होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप से हैंडशेक का मौका आएगा। पॉलिटिको लिखता है, मालूम होता है कि बदले का मज़ा न्यू जर्सी के एक दलदली इलाके में इतवार की एक गर्म दोपहर को ही सबसे बेहतरीन आता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत का एक बड़ा हिस्सा स्पेन को उसके कमज़ोर फौजी अखराजात और ईरान पर बमबारी के मिशंस के लिए अमरीकी अफवाज को स्पेनिश बेसिस इस्तेमाल ना करने की इजाज़त ना देने पर झिड़कियाँ देने में गुजारा है। रवा माह के शुरू में ट्रंप ने इस मुल्क को नाउम्मीद करार दिया, हिस्पानियों को बुरे लोग कहकर उनकी तज़हीक की और मैड्रिड के साथ तमाम सामान की तजारत रोकने की धमकी भी दी। आज उसी सदर को जिसने मार्च में इस मुल्क को हारने वाला कहा था, स्पेन को एक ऐसे वर्ल्ड कप के फाते के तौर पर तस्लीम करना पड़ा जिसे ट्रंप ने अपना बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़, शाह फिलिप शशम और 1 अरब से ज़ायद आलमी टेलीविज़न नाजरीन के सामने कप्तान को, स्पेनिश कैप्टन को खेल के का सबसे बड़ा एजाज़ यानी कि ट्रॉफ़ी पेश की। ट्रंप, जिन्होंने मैच शुरू होने से पहले अर्जेंटाइन के सुपरस्टार फॉरवर्ड्स का हवाला देते हुए कहा कि मेसी के खिलाफ शर्त लगाना मुश्किल है। मैच के दौरान फिलिप मल्का और सांचेज़ के साथ एक ही सफ़ में बैठे, यानी ये कहा था कि मैं इनको नहीं बुलाऊंगा, बुलाया भी, साथ भी बैठा और एक मौके पर उन्होंने उठकर उन सब से हाथ मिलाया। मैच के इख्तिताम पर ट्रंप अपने लग्जरी बॉक्स से नीचे फील्ड लेवल पर आए, जहां उन्होंने और फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने नए चैंपियंस को स्पेनिश तारीख में दूसरी बार टूर्नामेंट की सुनहरी ट्रॉफी पेश की। यकीनी तौर पर हिस्पानवी फुटबॉल क़यादत ने इस तासुर को अहमियत नहीं दी कि ट्रंप ने इस मौसम गर्मा में शुमाली अमेरिका में टीम को मुतहर्रिक करने में मदद की। फाइनल से एक दिन पहले फुटबॉल के एक सीनियर अहलकार ने पॉलिटिको को बताया, इनके साथ कोई मसाइल नहीं है और अब तक टीम के साथ हमें कोई परेशानी नहीं हुई। एक और अहलकार जिन दोनों को अंदरूनी टीम की सूरत हाल पर बात करने के लिए अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर इजाज़त दी गई थी, इसरार किया कि सियासत टीम से बाहर है, वो सिर्फ फुटबॉल के बारे में सोचते हैं। लेकिन स्पेनिश कौमी टीम के खिलाड़ी बोर्जा इग्लेसियास, जिन्होंने फाइनल में नहीं खेला था, ने चंद दिन पहले ये इशारा दिया था कि फ़ुटबॉल खिलाड़ी अपने मुल्क और ट्रंप के दरमियान सियासी तनाव से बिल्कुल बेखबर नहीं थे। जब उनसे मैच के बाद अमरीकी सदर से मुमकिन तौर पर हाथ मिलाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे एक ऐसे लम्हे में मिलूँगा जब हम सब बहुत खुश होंगे, ये लम्हा बड़ी जल्दी गुजर जाएगा और मैं इसे भूल जाऊँगा। ये तनाज़ात को हवा देने का वक्त नहीं और मैं जेल नहीं जाना चाहता। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। इग्लेसियास ने जो इंटरव्यू है फिर उसका ये हवाला देते हैं, लेकिन फिर पॉलिटिको मैगजीन जो है वो इस सारे मामले को एक्सप्लेन करता है कि बैकग्राउंड में क्या कहानी चल रही है, कि बाएं बाजू की सोच रखने वाले जो सांचेज़ हैं वो और कौम परस्त ट्रंप के दरमियान ज़्यादा बातों पर इत्तफाक नहीं है। अपनी सबसे पायदार पॉलिसी तरजीह में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर है कि ये डिसाइड किया हुआ है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अमेरिका से बेदखल किया जाएगा। दूसरी तरफ जो पेड्रो सांचेज़ हैं, उन्होंने एक ऐसी हुकूमत का आगाज़ किया जो स्पेन में बगैर दस्तावेज़ात के रहने वाले कम अज़ कम निस्फ मिलियन अफराद को कानूनी हैसियत फराहम कर रही है। ट्रंप जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, विंड टर्बाइंस की वो मजाक उड़ाते हैं और फॉसिल फ्यूल के हवाले से वो कहते हैं कि जो ड्रिलिंग है, ड्रिल बेबी ड्रिल, डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मशहूर जुमला है, वो अक्सर वो लिखता भी है अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये जुमला इस्तेमाल करता है, ड्रिल बेबी ड्रिल।
उसको संगे बुनियाद बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने इस नारे को। लेकिन सांचेज ने एक ऐसे प्रोग्राम की निगरानी की है जिसका मकसद 2030 तक स्पेन की बिजली की जो पैदावार का 81% जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उससे हासिल करना है, और यूरोपीय यूनियन की जो औसत है, एवरेज है, उससे कहीं ज़्यादा है। ट्रंप ने नेटो के हवाले से जो 5% दिफाई अखराजात का हदफ है पूरा ना करने पर भी जो है वो बड़ी तनकीद की सांचेज। और सांचेज के साथ सबसे ज़्यादा इख्तलाफ है वो इस बात पर रहा कि जो 2018 से वो क़यादत कर रहा है स्पेन की, और जो कुछ गज़ा में हुआ उसके हवाले से जो यूरोप से उठने वाली सबसे सख्त आवाज़ है वो पेड्रो सांचेज की और स्पेन की रही है। गज़ा में हमास पर जो हमले हैं उसके दौरान इसराइल के जो सख्त तरीन यूरोपीय नक्काद है उनमें से पेड्रो सांचेज एक है। और फिर जो अमरीकी अड्डे मांग रहे थे ईरान पर हमलों के लिए, उसके लिए स्पेन ने इनकार कर दिया था और वाइट हाउस ने इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। तो सांचेज ने फाइनल से पहले इतवार को जो उसका एक आर्टिकल शाया होता है एल पाइस में, उसमें वो बड़ा गुरेज का मुजाहरा करता है। उसने उसमें तस्करा नहीं किया, फुटबॉल के हवाले से बात की। जो पेड्रो सांचेज है उसने लिखा कि ये वो टीम है जो जोशो जज्बा पैदा करती है, खेल के इस दलेराना अंदाज के साथ जो हमारी पहचान है, लेकिन उन अक़दार के साथ भी जो हमारी कौम को तश्कील देती हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि स्पेन एक ऐसा मुल्क है जो अपने हरीफों के लिए आजिज़ी और एहतराम के साथ पेश आता है, और जो जीतने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये कितना प्यारा और काबिल एहतराम मुल्क है, इज्तमाई टैलेंट पर भरोसा करता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से गुफ्तगू की थी स्पेन के हवाले से, और उसको जिस रुसवाई का सामना करना पड़ा, जो उस वक्त जग हसाई हो रही है, और कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो ईरान के हवाले से दोबारा बयान देता है, एक और बयान देता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो मैं ज़रा आपको सुनवाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा वो बयान जो इस बयान के साथ ही अमरीकी सदर के लगाए हुए वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दिया। ये ज़रा सुने डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से क्या कहा। Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two great patriots. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी कंट्रोल द स्ट्रेट, दे कंट्रोल नथिंग। उनके पास सब कुछ ख़त्म हो गया है, ईरान को शिकस्त हो चुकी है, ईरान की मिलिट्री ख़त्म हो चुकी है, उनके पास थोड़े से ड्रोन रह गए हैं, थोड़े से मिसाइल रह गए हैं, और थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी रह गई है। बाकी तो ईरान को हर तरह से हर सतह के ऊपर शिकस्त हो गई है। और हमने ये जो हमले किए हैं ईरान पर गुज़िश्ता चंद रोज़ में, ये बदला था जो 3 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ईरान के हमलों में मारे गए हैं। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप देता है और एक मरतबा फिर ईरान के नेस्तो नाबूद हो जाने के, ईरान के तबाह बर्बाद हो जाने के हवाले से दावा करते हैं। और उसके कुछ ही देर के बाद ये आप देखें कि मार्को रूबियो जो है उनका ये स्टेटमेंट अल जज़ीरा ने कैरी किया, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कैरी कर रहा है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो सेड लेट ऑन संडे नाइट दैट ईरान इज़ यूजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एज अ लेवरेज इन द वॉर, adding that other countries need to step up pressure to protect global shipping। कि वही डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि कब्ज़ा हमारा है अब नए हुर्मज़ पे, ईरान जो है वो कुछ कंट्रोल नहीं करता, उसका वज़ीर ख़ारजा ये कह रहा है कि ईरान जो है वो आबनाए हुर्मज़ पर कब्ज़े को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और पूरी दुनिया के ममालिक से दरख्वास्त की कि वो मिलकर दबाव बढ़ाएं ताकि जो ग्लोबल शिपिंग्स हैं वो बहाल हो सकें। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ही दिन में 2 मरतबा काम हो गया। स्टेडियम के अंदर हुआ, फिर स्टेडियम से बाहर निकल कर हुआ। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।